नमस्कार, मैं भंते कल्याण, युवा जिला अध्यक्ष, जन अधिकार पार्टी, जनपद चंदौली, उत्तर प्रदेश। अपनी बात शुरू करने से पहले शोषितों एवं वंचितों की आवाज उठाने वाले जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना करता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि पूरे विश्व में अमन एवं शांति की स्थापना हो। साथियों, हम अपने जीवन में तरक्की करने के लिए खूब मेहनत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, व्रत भी रखते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं। यदि हम गृहस्थ आश्रम में हैं और अपनी समस्याओं के बारे में विचार करें तो हम गरीब हैं, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है। यदि प्राइवेट स्कूल हैं भी तो उनकी फीस ज़्यादा है। यदि हम किसान हैं तो हमें खाद बीज सस्ती कीमत पर नहीं मिलती है, हमें बिजली पानी की सुविधा नहीं है और हमारी फसल जब तैयार होती है तो उसका उचित दाम हमें नहीं मिलता है। यदि हमें इलाज की ज़रूरत होती है तो हमें अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है और उन अस्पतालों में जहां इलाज अच्छा होता है उसकी कीमत हम अदा नहीं कर पाते हैं। यदि हम विद्यार्थी हैं तो हमें रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध नहीं है और कभी कभी जब हमारे ऊपर जुल्म अत्याचार होता है, हमारे बच्चे पीटे जाते हैं, हमारी छोटी छोटी बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है तो हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती है। इन समस्याओं के बारे में चिंतन करते हुए आज मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जरा सोचिए कि बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो तो स्कूल खुलवाने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है क्या, जिनको वोट दे करके हम जिताते हैं। जो स्कूल प्राइवेट खुले हैं उसको मान्यता मिलेगी कि नहीं, उसके फीस पर अंकुश लगाया जाएगा कि नहीं, ये वही तय करते हैं क्या जिन्हें हम वोट दे करके जिताते हैं। हमें खाद बीज सस्ती मिलेगी कि नहीं, हमें बिजली पानी की सुविधा होगी कि नहीं, और जब हमारी फसल तैयार होगी तो उसका उचित दाम मिलेगा कि नहीं, ये वही तय करते हैं क्या जिन्हें हम वोट दे करके जिताते हैं। सभी लोगों को अच्छा इलाज उपलब्ध हो सके, सभी लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो, इसके लिए जगह जगह अस्पताल खुलवाने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है क्या जिन्हें हम वोट दे करके जिताते हैं। अस्पताल यदि खुला है, उसकी फीस ज्यादा है तो उसके फीस पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है क्या जिन्हें हम वोट दे करके जिताते हैं। यदि हम छात्र हैं, पढ़ाई करते हैं तो हमारे लिए रोजगार के नए नए अवसर आएंगे कि नहीं, ये वही तय करते हैं क्या जिन्हें हम वोट दे करके जिताते हैं। हमारे साथ जुल्म अत्याचार होता है, हमारे बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है, उन्हें मार के फेंक दिया जाता है, तो इस चीजों पर कार्रवाई होगी कि नहीं, ये वही तय करते हैं क्या जिन्हें वोट दे करके हम जिताते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम थाने में जाते हैं, थाने का दरोगा, जिले का कप्तान हमारी सुनता नहीं है तो हमें लगता है कि थाने का दरोगा और जिले का कप्तान खराब है। लेकिन थाने का दरोगा और जिले का कप्तान तो कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन जब वो कार्रवाई करना चाहता है तो उस नेता का फोन आ जाता है जिसे हमने वोट दे करके जिताया है कि यदि कार्रवाई करोगे तो तुम्हें निलंबित कर दिया जाएगा, तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और वो थाने का दरोगा, जिले का कप्तान कार्रवाई करने से पीछे हट जाता है। लेकिन अपनी जीवन के इन समस्याओं से जूझते हुए जब हम हार जाते हैं, हमें सफलता नहीं मिल पाती है तो हमें लगता है कि हमारी किस्मत खराब है, हमारे ऊपर किसी ग्रह का प्रकोप है, हमसे कोई देवी देवता या पीर नाराज है। हमारी किस्मत खराब नहीं है, किसी ग्रह का प्रकोप हमारे आपके ऊपर नहीं है, कोई देवी देवता या पीर हमसे नाराज नहीं है, हम सब उसी की संतान हैं, वो क्यों नाराज होगा हमसे। अगर हम अपने जीवन में कोई गलती करते हैं तो सिर्फ एक गलती, वोट देने की। यदि हम गलत आदमी को जिता करके इस देश का, इस प्रदेश का मालिक न बनाए तो हमारे जीवन की ढेर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन वोट के मौके पर तो हम हिंदू मुस्लिम में, भारत पाकिस्तान, गाय माता में भटक जाते हैं। फर्जी समाजवाद के नाम पर हमसे वोट ले लिया जाता है, जिन्हें जीतने के बाद सिर्फ परिवारवाद याद रहता है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी कहते हैं कि यदि जन अधिकार पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो सभी बच्चों को एक समान और फ्री शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। गरीब लोगों को सभी अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाएगा, किसान को खाद बीज सस्ती मिलेगी एवं उसकी फसल का उसे उचित दाम मिलेगा। छात्रों और नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे
और विशेष रूप से जन अधिकार पार्टी की सरकार होने पर बहन बेटियों की सुरक्षा के कड़े से कड़े इंतजाम किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति यदि छेड़खानी का दोषी पाया जाएगा तो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.